एक समय की बात है। भारत में 3 बूढ़े साधु रहते थे। उनके नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी से भी अपने नाम का जिक्र नहीं किया था। भारत में उन्हें बस 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता था। ये साधु हमेशा साथ में घूमते थे और कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ हंसते रहते थे। जब भी वे किसी गांव में पहुंचते थे, वे मुख्य चौक में खड़े हो जाते थे और हंसना शुरू कर देते थे। वहां रहने वाले लोग और जो कोई भी वहां से गुजरता था, उन्हें देख के वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते थे। ऐसा होते होते एक छोटा सा हंसता समूह बन जाता था। तब 3 हंसते साधु अगले गांव की ओर बढ़ जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी और वो किसी से भी बात नहीं करते थे। पूरे भारत में उन्हें प्यार और आदर मिलता था। लोगों ने इससे पहले कभी इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं का सामना नहीं किया था। लगता था कि उन्होंने जैसे जीवन को हंसी से जीने का संकल्प लिया था, जैसे कि उन्होंने किसी किस्म का चुटकुला खोज लिया हो। बहुत सालों तक वे ऐसे ही घूमते रहे और पूरे भारतवर्ष में खुशी और हर्ष फैलाते रहे। लेकिन एक दिन एक गांव में तीनों में से एक साधु की तबीयत खराब हो गई। शाम का समय था। उन्होंने गांव वालों को इशारे में वैद्य जी को बुलाने के लिए कहा और कुछ समय बाद वैद्य जी आए और बेहद देर तक इलाज चला, पर वो उन्हें बचा नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। लोग हैरान थे और तुरंत दौड़ते हुए उन साधुओं को देखने के लिए आने लगे। वो इसीलिए नहीं आ रहे थे कि उन्हें उनकी चिंता थी, बल्कि इसीलिए आ रहे थे ताकि वो दूसरे 2 साधुओं की प्रतिक्रिया देख पाए। उनकी उम्मीद थी कि वे शोक या आंसू दिखाएंगे, पर उल्टा उन दोनों की हंसी की ठहाके लगातार बढ़ रही थी। उलझन में कुछ गांव वाले उनके पास गए और पूछे, आपका एक मित्र का निधन हो गया है और आप शोक करने के जगह हंस रहे हैं। पहली बार एक साधु ने उत्तर दिया और कहा, जब हम आपके गांव की तरफ आ रहे थे, हम तीनों में एक शर्त लगी थी और जो पहले इस दुनिया को छोड़कर जाएगा वो शर्त जीत जाएगा, और उसने ये शर्त जीत लिया, इसीलिए हम हंस रहे हैं। ये सब सुनने के बाद जब लोगों ने उन 2 साधुओं से कहा कि चिता पर आग लगाने से पहले उनके कपड़े बदल देते हैं, ये रिवाज है क्योंकि ये अब अशुद्ध हो गए हैं, तभी उन्होंने गांव वालों को कहा, ये भी हमारे बीच शर्त लगी थी कि जो कोई भी पहले मर जाएगा, मरने के बाद उसके कपड़े नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि हमारे हमेशा हंसने कारण दुनिया के किसी भी दूषित विचार ने हमें कभी भी अशुद्ध नहीं किया है। क्योंकि हम अशुद्ध नहीं हुए हैं तो हमारे कपड़े को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जब बूढ़े आदमी का शव उसके पहने हुए कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया और आग लगाया गया, जब उनके कपड़ों पर आग लगी, वो दोनों साधु जोर जोर से हंसने लगे और वहां मौजूद सभी लोग भी इस हंसी में शामिल हो गए। ये थी एक छोटी सी कहानी। आजकल जब भी हमारे जिंदगी में समस्याएं आती हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं और उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं। आखिरकार कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी समस्याएं आए तो हंसी के साथ समाधान करने के विकल्प ढूंढने चाहिए, ना कि उनसे डर के भाग जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप हंस रहे हो तो जिंदा हो, इसीलिए चाहे कुछ भी हो, कभी हंसना मत भूलिए।